नमस्कार डियर फ्रेंड्स, नए महीने में आपका स्वागत है। 1 अगस्त। तो आज हम एक नए संदेश के साथ फिर से हाजिर हैं आपके सामने। भगवत गीता का संदेश जो आज खुला है, अध्याय 3, 24वां श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। अब हम इसके अर्थ की ओर आते हैं। उत्सीदेयु यानी नष्ट हो जाए। रिमे मतलब ये सब। लोका लोक, न नहीं, कुर्याम कुरु, कर्म नियत कार्य, चेदहम चेत यदि, अहम मैं, यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजाः। शंकरस्य अवांछित संतति का च तथा कर्ता सृष्टा श्याम होऊंगा, उपन्याम विनष्ट करूंगा, इमा इन सब प्रजा जीवों का। अब क्या है, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ये अर्थ के साथ बताया हुआ है। अब हम चलते हैं इसमें पत्री जी की क्या व्याख्या की हुई है। मैंने दूसरों की गुरु बनने की जिम्मेदारी ली है। दूसरों का पथ प्रदर्शन करने वाला मैं अगर कर्म करना छोड़ देता तो सारी प्रजा मेरा ही अनुसरण करती है, मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, अपने अपने उद्योग का धर्म छोड़कर अकर्मण्य बन जाते, धर्मभ्रष्ट और कर्मभ्रष्ट बनते, व्यर्थ जीवन बिताते। द्वारा उत्पन्न होने वाला अराजकत्व की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। अब यहाँ पर जो जैसे कि एक व्यक्ति जो सबके अंदर ज्ञान की जागृति करने के लिए लाया है, तो अब यहाँ मैं कौन बोल रहा है? मैंने दूसरों की गुरु बनने की जिम्मेदारी ली है। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहे हैं हमारे अंदर का गुरु तत्व, आत्म तत्व, जो कहता है कि मैंने अपने और दूसरों के गुरु बनने की जिम्मेदारी ली है। तो अब यहाँ कह रहा है कि मेरे को देख के, यानी मेरे बच्चे, समाज, हम सब एक दूसरे को देख के ही तो एक दूसरे का पथ प्रदर्शन करते हैं ना। तो यहाँ देखो कितना सुंदर बताया है कि दूसरों का पथ प्रदर्शन करने वाला मैं। यहाँ मैं से मतलब आत्मा से है, मेरा से मतलब आत्मा से है। विष्णु भगवान परमात्मा जो हमारे अंदर विराजमान है उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्योंकि हम सब एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, ऐसा ही तो हो रहा है ना। ट्रेंड किसको कहा जा रहा है? जो एक शब्द आज मीडिया पे हम सब देखते हैं, ट्रेंड, ये चीज़ ट्रेंड में है, रील ट्रेंड में है। मतलब क्या है उसका? मतलब हम एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दूसरे का पथ प्रदर्शन करने वाला मैं अगर मैं कर्म करना छोड़ देता तो सारी प्रजा ही मेरा अनुसरण कर देते। तो अब श्री कृष्ण ने अपने जीवन से भी ये बात कही कि अगर मैं अपने जीवन में कर्म नहीं करके दिखाता तो मैं आपको क्या शिक्षा दे सकता था? तो सारी प्रजा से मतलब जो हम एक दूसरे को देख के अनुसरण कर रहे हैं, चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ वही बात बताई है और वो सब मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ आत्मा परमात्मा एक दूसरे को देख के जो सब चल रहे हैं उनकी बात है। अपने अपने उद्योग का धर्म छोड़कर अकर्मण्य बन जाते। अगर मैंने कर्म योग को इतना महत्व ना दिया होता ना, तो ये जितने भी उद्योग हैं ये सब अपने अपने काम छोड़ के, मतलब बस ऐसे ही अविश्वसनीय से बिना किसी कर्म के ही जीते, जैसे पशु जीते हैं। धर्मभ्रष्ट भी होते, क्योंकि अब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो धर्मभ्रष्ट भी होते, कर्मभ्रष्ट भी बनते, व्यर्थ का जीवन बिताते। इसीलिए आपको कर्म योग की बात भगवत गीता में कही गई है। द्वारा उत्पन्न होने वाला अराजकत्व की जिम्मेदारी मेरी ही होती।
अब यहाँ ये बात कही है कि जितनी भी अराजकता फैलती उसका सारा दोष जो आता मुझ पर ही आता, यानी मेरी आत्मा पर। तो इसीलिए मैंने कर्म योग आप सबको गुरु बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, यानी मेरी आत्मा ने सही का चुनाव करने की, है ना, खुद के ऊपर निर्भर होने की ये सारी जिम्मेदारी मैंने ली है। तो यहाँ पर मैं और मेरा से मतलब हमारी आत्मा और परमात्मा से है। जहाँ जहाँ भी श्री कृष्ण भगवत गीता में मैं और मेरा शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप मैं की बात करेंगे तो मैं ईगो को दिखाता है ना, मेरा घर, वो एक छोटा मैं है जो हमें दिखाता है कि मेरा शरीर। यहाँ एक बहुत बड़े मैं की बात की जा रही है जो परमात्मा है, जो खुद सब में विराजमान है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको इस अर्थ को समझा पाऊँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं यहाँ पर जब आपके सामने बैठती हूँ इसको लेकर, तो मेरे लिए भी वो शब्द, वो जो श्लोक आ रहा है वो बिल्कुल नया होता है। उसको मैं यहाँ आपके सामने ही उनको सरेंडर करके, भगवत गीता को सरेंडर करके, श्री विष्णु श्री कृष्ण को गुरु को सरेंडर करके, श्री वेदव्यास जी को सरेंडर करके, उन शब्दों को उनके शब्दों के द्वारा ही, सरस्वती के शब्दों के द्वारा ही बोलने के लिए बोल देती हूँ। सिर्फ मैं माध्यम हूँ यहाँ पर। मैं मतलब मैं यहाँ, मेरा शरीर जो है वो केवल एक माध्यम है। तो वो जो शब्द आ रहे हैं वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं, ये शरीर नहीं बोल रहा है। हो सकता है मैं उतना विस्तारित आपको बता पा रही हूँ या नहीं। अगर आप सबको ये अच्छा लग रहा है और आपके डेली लाइफ से मैच भी कर रहा हो कि आज मुझे इस ज्ञान की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी लाइफ से तो ये मैच कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी आपको आज कोई समस्या आ रही है या आने वाली है, या रात से आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, तो क्या आपको इन श्लोक से वो मार्गदर्शन मिल पा रहा है? भगवत गीता का ज्ञान तो मिल ही रहा है, क्या आपको अपनी डेली लाइफ में इसका मार्गदर्शन मिल पा रहा है? आप प्लीज़ इसको सबके साथ शेयर भी करें ताकि ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लाइक, शेयर और कमेंट करके उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका वो अंडरस्टैंडिंग पहुँच सकेगा, और हो सकता है किसी के क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।